हेलो 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 बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा, हमने अगले वीडियो में चैप्टर 1 रेशनल नंबर का जो एक्सरसाइज 1.1 था उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने अगले वीडियो में देखा था। जो हमने पिछला वीडियो डाला ना उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देखा था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल नंबर 7 से शुरू करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एग्जांपल 7 से शुरू होगा। एग्जांपल नंबर 7 मतलब क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपने जो अगला वीडियो मैंने डाला था वो आपने ठीक से देखा होगा, ठीक से तैयारी की होगी। ठीक है बेटा, और आज हम नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 चलाएंगे। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है टेल what property allows you to compute 1/3 multiply by 6/4/3। ठीक है, 4/3 as 1/3 6 in bracket of 4/3। ठीक है, तो चलो बेटा हमारा क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपने देखा ही होगा। हमारा जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर आप देख ही सकते हो कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 in bracket 6 multiply by 4/3 as 1/3 multiply by 6 bracket close multiplication by 4/3। ठीक है बेटा, ऐसा हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि ये जो हमें दिया है ये पूरा जो हमारा ये हमारी प्रॉपर्टी जो दी है कि 1/3 in bracket 6 into 4/3 as 1/3 6 4/3। ठीक है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी हमें जो दी है उसमें कौन सी कंडीशन ऐड हो रही है, मतलब कौन सी कंडीशन है, कौन सी प्रॉपर्टी अंदर आ रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या, एसोसिएटिविटी है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, कम्प्यूटिविटी है। ठीक है, ये सब अंदर कौन सी है इसमें से वो कह रहा है। तो बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये हमने लिख दिया पहले तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ठीक है, as 1/3 multiply by 6 into 4/3। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या दिख रहा है बेटा कि ये ऐसा कुछ लग रहा है a multiply by b c in bracket a b bracket close and c अलग। ठीक है, तो इसके जैसा थोड़ा थोड़ा ये हमारा जो टर्म है वो ऐसा दिख रहा है इसके तरफ a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a b c। इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और आपको मैंने उस लेक्चर में भी बोला था जब मैंने ये कंडीशन चलाई थी, ये वाली जो कंडीशन चलाई थी उस वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि ये सब सारे टर्म्स और कंडीशन दोनों आपको याद रखने क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया, अब आपको पता ही नहीं होगा कि ये टर्म्स किस कंडीशन की है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो ये टर्म किस कंडीशन की है, तो एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये हमारी कंडीशन किस टर्म की है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर है वो एक तरह से इसके जैसा ही दिख रहा है। आप देख ही सकते हो कि मान लो कि a को 1/3 ले लिया, b को 6 ले लिया और c को 4/3, तो उसकी तरह से देखेंगे तो a इन ब्रैकेट b और c, a इन ब्रैकेट b और c as a क्रॉस b। ठीक है, क्रॉस c हो गया इसके जैसा स्ट्रक्चर, हो गया कि नहीं हो गया। तो फिर क्या आंसर आएगा हमारा, एसोसिएटिविटी।
VT। ठीक है, आ गया बेटा समझ में इस आंसर 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है वो आप देखो अपने टेक्स्ट बुक में, मैं लिखता हूँ 2 मिनट। अब बेटा ये दोनों क्वेश्चन सेम है तो मैं दोनों साथ में लिखता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 क्वेश्चन मार्क y और y नॉट। ठीक है, एंड 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 3 1/3। ठीक है, इसमें भी y और y नॉट। ठीक है, तो बेटा हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 8 नंबर का। ठीक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8। ठीक है, और आगे क्या दिया है क्वेश्चन मार्क और आगे लिखा है y और y नॉट। मतलब क्या, y का मतलब क्या बेटा q, ये और ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है वो हमें चेक करने का कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 8/9 है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव मैंने डायरेक्ट लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका डायरेक्ट 9/8, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 9/8। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया 9/8। पर क्या कहा है कि 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये वाला जो नंबर दिया है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है इस वाले नंबर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे ये नंबर लिखेंगे हम -1 1/8। ठीक है, तो इसको पहले तो p by q स्ट्रक्चर में हम लाएंगे। ठीक है, तो p by q स्ट्रक्चर में लाने के लिए सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 8 1 जा 8 -8 ठीक है, +1 मतलब -9/8 ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म में आएगा ये। ठीक है, ये दोनों सेम ही नंबर है पर अलग अलग स्ट्रक्चर में थी इसलिए। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि जो हमारा 8/9 था वो और ये वाली जो ये जो वाला नया नंबर मिला ना वो देखेंगे। तो 9/8। ठीक है, तो 1 1 1 1, तो हमें आंसर क्या मिला बेटा -1। और आप सभी को पता ही है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला कैसा है, ऐसा है कि ये भी उड़ गया ये उड़ गया, तो आंसर क्या मिला, ये आंसर 1 मिले ना तब ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वरना नहीं होगा। और हमें यहाँ पर क्या आंसर मिला, क्या मिला बेटा -1, तो यहाँ पर लिखेंगे नो -1 1/8 is not multiplicative inverse, multiplicative inverse of 8/9। ठीक है, ऐसा लिख देना है हमें। क्यों, फिर से एक बार देख लो कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, ये 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 1/8 है कि नहीं है वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये नंबर ले लेंगे -1 1/8। ठीक है, तो इसको p by q स्ट्रक्चर में लाएंगे, तो इसको p by q के सिंपल स्ट्रक्चर में लाया हमने। ठीक है, ये बेटा आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ते हो तो ये आपको सिंपल स्ट्रक्चर में लाना
आता ही होगा, ठीक है। तो -9/8 आया, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, तो हमने सीखा था कि a/b मतलब ये हमारा जो मेन नंबर था, जो हमारा पहले का नंबर था वो, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर जो हमें मिला वो ये, तो -9/8 सॉरी -9/8 आएगा, पर इसमें b/c क्योंकि उसको उल्टा कर देना है इसलिए, ठीक है। तो ये वाला नंबर मिला। अब इस दोनों का आंसर एक आए तो ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वरना नहीं होगा। और हमें आंसर में क्या मिला, -1 मिला, मतलब कि नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 0.3, तो 0.3 में हमें सिंपल स्ट्रक्चर में लाना है। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब p/q के फॉर्म में लाना है। तो इसको p/q के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/10 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है। अब ये वाला नंबर देखते हैं, तो 3 1/3, तो इसको सिंपल स्ट्रक्चर में लाने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 3 9 9 + 1 10/3, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 0.3 का जो p/q स्ट्रक्चर कौन आया था 3/10, और ये वाले नंबर का स्ट्रक्चर कैसा आया था 10/3, तो दोनों का उड़ा देंगे तो कितना होगा आंसर 1 आया कि नहीं आया, आया ना बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यस 3 1/3 is the multiplicative inverse of 0.3, ठीक है बेटा। ऐसा हमें लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो सबको एक बार पहले देख लो कि पहले ये नंबर है तो ये नंबर लिखना है हमें, फिर ये दूसरा वाला जो नंबर है वो हमें p/q के स्ट्रक्चर में लाना है। p/q के स्ट्रक्चर में लाने के बाद जो मेन नंबर था वो, और ये जो हमें p/q स्ट्रक्चर वाला जो नंबर मिला उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो भी -1 या 1 मिले वो आंसर देखना है। 1 मिले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और नहीं मिले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। ऐसा हमें देखना है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, मैं 2 मिनट लिखता हूं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द, नोटिस में लिया है राइट, मतलब उसका आंसर लिखना है हमें। तो द रेशनल नंबर that does not have a reciprocal। चलो बेटा अब आप पहले देख लो क्वेश्चन क्या है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है हमारा, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है कि जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है, जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है बेटा, तो आंसर में क्या आएगा 0। कैसे, तो 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, ऐसा ही होगा, मतलब दोनों सेम ही आए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि इसको कैसे मतलब काटेंगे हम, ठीक है। तो इसका ऐसा कुछ नहीं आएगा, 1 आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 0/0 तो 0 ही होगा, इसलिए 0 × 0 = 0, मतलब नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, नॉट डिफाइन होगा। इसके आंसर में क्या आएगा, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, मतलब
जीरो आंसर आएगा, क्योंकि जीरो के पास रेसिप्रोकल नहीं है, जीरो रेसिप्रोकल नंबर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि द रेशनल नंबर that are equal to रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा हमें, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू हर रेसिप्रोकल। मतलब क्या कि रेसिप्रोकल मतलब क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल सेम ही है, सेम ही आएंगे, तो उसका आंसर आएगा 1 and -1। क्यों, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका उल्टा, तो 0 की तरह इसकी तरह सेम ही आएगा, तो 1 और 1, तो ये दोनों नंबर तो सेम हो गए, इसलिए इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसलिए। ठीक है, उसी तरह -1 में भी ऐसा है, -1 तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 1 ही आया। ठीक है, उसी तरह 1 और -1 आएंगे। ठीक है बेटा, अब आगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशनल नंबर। हम बेटा पहले क्वेश्चन 10 देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 9 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसलिए मैं क्वेश्चन 9 इसके बाद में लूंगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन 10 ले लिया है मैंने। ओके बेटा, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो क्वेश्चन क्या दिया बेटा, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। मतलब क्या बेटा कि इसका आंसर क्या आएगा कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है, ऐसे कौन से नंबर है रेशनल नंबर कि जो उसके नेगेटिव जैसा ही है, सेम ही है। तो अब मान लो कि 1 लिया, तो 1 का नेगेटिव रेशनल नंबर कौन सा आएगा, -1 आएगा। 2 ले लिया तो -2 आएगा, 100 लिया तो -100, ऐसे आएगा बेटा, माइनस आएगा। पर ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता, तो क्या कौन होगा बेटा, 0 होगा, क्योंकि 0 का कोई -0 थोड़ी ना हो सकता है, ये तो नॉट डिफाइन है। ठीक है, नॉट डिफाइन है, क्योंकि ऐसा हम नहीं लिख सकते। 0 = -0 लिख सकते हैं, कहीं पर देखा है आपने अभी अपनी जिंदगी में कि 0 = -0 कहीं पर लिखा हो, ऐसा नहीं लिख सकते। इसलिए द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने नेगेटिव जैसा ही है, नेगेटिव के इक्वल ही है, तो कौन सा नंबर आएगा, 0। ठीक है बेटा, आई होप आपको इस क्वेश्चन में पता चल गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको तैयार करना है। ठीक है, इसको समझ के तैयार करना है, और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी बेटा, 9 नहीं 11 आएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11 में क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 0 हैज रेसिप्रोकल। ठीक है,
तो बेटा इसमें क्या है, जीरो है खाली जगह रेसिप्रोकल, मतलब क्या जीरो के पास कितने रेसिप्रोकल है, जीरो के पास रेसिप्रोकल है कि नहीं है वो पूछा है। तो हम सभी को पता है कि रेसिप्रोकल मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, रेसिप्रोकल वो भी किसका कहा, जीरो का, तो 0/0 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 0/0, तो ये तो है ही नहीं, मतलब क्या है, नो, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, ठीक है। हम सभी को पता है, आगे के क्वेश्चन में देखा ही हमने कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो के पास कोई रेसिप्रोकल था ही नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर खाली जगह एंड खाली जगह आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये सेम के सेम क्वेश्चन ही बेटा इसमें आ गए। क्वेश्चन 10 में हमने जो चला है वही क्वेश्चन सेम का सेम यहाँ पर आया है। क्या कहा है, द नंबर्स खाली जगह एंड खाली जगह आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि कौन से नंबर खुद के रेसिप्रोकल थे, 1 एंड -1, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, ठीक है। तो 1 एंड 1 खुद के रेसिप्रोकल है, समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अगले क्वेश्चन में समझा दिया था, जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें समझा दिया था, इसलिए, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज खाली जगह। तो द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, ये तो एकदम इजी है बेटा, कोई गधे को पूछोगे ना तभी इसका आंसर दे देगा, ठीक है। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, तो 1/5 -5, या फिर इसे s या भी लिख सकते हैं, -5 को माइनस जो है यहाँ पर ऊपर भी लिख सकते हो, तो -1/5 ऐसे लिख सकते हैं हम। ये एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये नहीं आया तो आप छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, where x is not equal to 0 is खाली जगह, ठीक है। तो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/x का रेसिप्रोकल होगा x/1, मतलब x लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा, ये तो आपने कर दिया, 1/x। अब 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 5th नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर is always a खाली जगह, ठीक है। तो क्या कहा है बेटा क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ खाली जगह, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर मतलब क्या, Rn मतलब रेशनल नंबर, तो 2 प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर प्लस दूसरा रेशनल नंबर इज इक्वल टू खाली जगह। तो मैंने बेटा आपको याद हो तो चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था, सबसे फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था, उस लेक्चर में ही मैंने फर्स्ट के जो फर्स्ट पेज था उसमें ही मैंने समझाया था कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा, रेशनल नंबर्स, ठीक है। आंसर क्या आएगा बेटा, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, क्या आएगा आंसर, रेशनल नंबर ही आएगा। सब में याद रखना है बेटा कि क्या आएगा आंसर, रेशनल नंबर ही याद आना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर ही आंसर आएगा। अब 6th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल
नंबर इज खाली जगह, ठीक है। तो बेटा आपको क्वेश्चन में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, मतलब क्या कि जो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में मान लो कि हमने 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, तो ये क्या है पॉजिटिव मतलब प्लस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब ये पॉजिटिव है, p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया, रेशनल नंबर है, ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, रेसिप्रोकल लिया, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा इसका, रेसिप्रोकल 1/2, उल्टा कर दिया इसलिए क्या आएगा 1/2। तो आप देख ही सकते हो कि प्लस लिया था तो प्लस ही मिला, तो यहाँ पर क्या लिखा है पॉजिटिव रेसिप्रोकल है, तो पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा हमें, ठीक है, याद रखना है पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा, याद रखना। यहाँ पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव दिया होता तो क्या आता आंसर, नेगेटिव ही आता, क्योंकि -1/2 लिया है तो -2/1, आंसर क्या आया, माइनस माइनस है तो माइनस ही आंसर आएगा। मतलब क्या, नेगेटिव ही आंसर आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है बेटा। और आज के इस लेक्चर में आपको पता चला कि नहीं चला वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो आप। चलो बेटा आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है, मेरे भी थोड़ी टाइम लिमिट है, ठीक है, तो मेरी टाइम लिमिट खत्म हो गई। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, मैंने जो चला है उसमें समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, आपके मित्रों के साथ शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत, चलो।